संवाद कार्यक्रम रखा गया था। हाँ, जन संवाद। अभी तो मैंने यहाँ आने से पहले हम लोग गए थे बरटोला में, बिहिया में 3 वर्षीय 2 बच्चों की मौत हो गई दीवार गिरने से। मैंने बैठा साथियों के बच्चे थे, चचेरे भाई थे, शिवांश और अंतु, और 2 जो है मैंने छात्र गए थे लद्दाख घूमने, सोनू और अभिजीत आनंद। लैंडस्लाइडिंग में उनकी मौत हो गई। तो इन चारों युवाओं को, बच्चों को हमारी ओर से, इस संवाद की ओर से श्रद्धांजलि है। और फिर हम लोग गंज गांव में भी गए थे, जहां सनोज राम पिछले 1 साल से गायब हैं, और हम लोग बार बार कहते रह गए। शुरू में ही जिलाधिकारी से मिले थे हम लोग, लेकिन मामला रफा दफा था। तब परिवार के लोग जो है हाई कोर्ट गए और वहां से सीबीआई जांच का आए। और हम तो मांग करते हैं कि सीबीआई जल्दी से जल्द अपना काम पूरा करे और 6 माह के अंदर इस केस को डिस्पोजल करे। 6 माह के अंदर लटकाए नहीं उसको। और इसमें जो भी शामिल हैं, मैंने गायब करने में अब नहीं जानते हैं। हमारी कामना है कि वो नौजवान राजमिस्त्री थे, वो सकुशल घर वापस आ जाए। इसकी गारंटी करे सरकार, सीबीआई। तो आज उसके पहले हम लोग संवाद के पहले वहाँ मिले, यहाँ आए तो संवाद शुरू हुआ। गांव से बिजली का ट्रांसफार्मर खराब है हरदिया में, तियर में, जोगीपुर में। अब बातचीत हुई एग्जीक्यूटिव साहब से कि भाई आप 1-1 महीना से ट्रांसफार्मर खराब है, उसको जल्द ठीक कराइए। अभी पटवन की जरूरत है, रोपनी का समय खत्म हुआ तो धान ऋण पर आएगा। धान के फूटने का वक्त आ रहे हैं। अगर पर्याप्त पानी नहीं मिले, ये कैसे होगा? नहर का पानी नहीं आ रहा है, बिजली का ट्रांसफार्मर खराब है, तो आप इसको कीजिए। एक तो आए थे ये कौन कुशवाहा जी, जो सोलर प्लांट या वाला बात बोले कि अब हम लोग को बिहार सरकार जो है ये मांग करे। हम लोग सदन के अंदर उठाएंगे चंद्रभूषण मौर्य कि भाई गुजरात में जो है सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, सूर्य घर के ये में सूर्य घर। तो वहां लोगों के खाते में पैसा जा रहा है, जितना बिजली उनका घर का बचता है वो उनके ये में जुड़ जाता है, और हर महीना उनको 5,000-7,000 रुपया हर परिवार को। और यहाँ सरकार ने सब्सिडी कर दिया है। तो ये इसको गुजरात की तरह किया जाए। और यहाँ बच्चियाँ आई हैं, ओसाई गांव की बच्चियाँ हैं, छात्राएं हैं कि भाई जो है जितने हाल्ट है इस इलाके के, उनमें पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। तो हम लोगों ने तमाम बातों को सुना। ज्यादा नली गली का मामला आया। एक शाहिदा खातून आई है, विकलांग, इनको कई वर्षों से पेंशन मिल रहा था, लेकिन वो जिंदा है और मृत कह करके उनका पेंशन काट दिया गया। 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है। एक आए हैं ओसाई के, कौन राम नाम बताए, ओसाई के, जिनका बाकी पैसा टंकी चलाते थे, रामेश्वर राम कुंवरदा के, हर घर नल जल की टंकी चलाते थे, और उनका जो है 6 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन तभी मिलेगा जब जेई कहेंगे ठेकेदार को। तो इस ढंग से स्थितियां हम लोग देख रहे हैं। ये साथी हमारे आए हैं आपके बगही गांव से, जहां बनाही गांव से 4 अप्रैल को ही वहां आग लगी थी, और बार बार सब लिस्ट भी बन गया है, राशि भी तय हो गई है। पूरा जो है गेहूं का फसल बर्बाद हो गया जल करके। लेकिन आज तक इनको उस गांव में जो बगही गांव है, वहां के किसानों का बनाही गांव, तो बनाही तो बोलबे कि नहीं शुरू में, बनाही गांव में जो है वो अब तक मुआवजा नहीं मिले। हाँ, तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग तो नए जिलाधिकारी आए हैं, नए एसपी आए हैं, उनका स्वागत करते हैं आज के इस जन संवाद की ओर से। और हम लोग दरखास्त करेंगे कि हम लोग जो भी योजनाएं दे रहे हैं और जिस भी विभाग का बजट जिस काम के लिए है वो काम कीजिए। हम लोगों को एमपी लैंड में 5 करोड़ मिलता है, जिसमें से 10 लाख जो है जीएसटी कट जाता है, बचा 4 करोड़ 90 लाख।
7 विधानसभा है, एक विधानसभा का हिस्सा बखरा हुआ 70 लाख। एक विधानसभा में कम से कम 2 माने ब्लॉक है या कहीं 3 भी है, यानी समझिए कि मोटा मोटी 38-40 पंचायत हैं। तब इतना में क्या होगा भाई, हम लोग तो लोकसभा में भी इसको बढ़ाने की मांग की है, लेकिन ज्यादा नली गली माने पंचायती राज का पैसा कहाँ जा रहा है भाई, नल जल का पैसा कहाँ जा रहा है, शिक्षा विभाग का पैसा कहाँ जा रहा है। ये तो जिलाधिकारी 2 साल से इनके साथ काम किया, 2.5 साल से, लेकिन आज तक ये बताए नहीं। दिशा की जो भी मीटिंग हुई 4-4 बार हम लोग किए, लेकिन कभी इन्होंने किसी विभाग का लिखित प्रतिवेदन नहीं दिया। माने एक ढीठ अधिकारी के रूप में इन्होंने इस जिले को चलाने का जिलाधिकारी ने काम किया। तो खैर वो तो अब चले गए, उनकी बात क्या करनी है। नए जो जिलाधिकारी आ रहे हैं या फिर चार्ज ले लिए हों, ठीक ना, एसपी साहब आए हैं नए, अब उनका फिर से स्वागत है और काम करें, बढ़िया से जिला को चलाएं, जिला में विकास का काम हो चौतरफा। धन्यवाद। सर, बिजली की समस्या से जो भोजपुर की जनता है वो जूझ रही है। लोगों को आर.के. सिंह याद आ रहे, कह रहे लोग कि आर.के. सिंह थे तो भरपूर मात्रा में बिजली मिलती थी। तो देखिए, जो जिसका समर्थक रहेगा, जो जिसको जिताया है, तो कहेगा ही ना भाई, विकास का माने ढिंढोरा पीट रहा है लोग कि ये किए वो किए, क्या किए। हम लोग यही खाली मांग किए पूर्व सांसद से कि भाई आपको अपने 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। इस पर वो आग बबूला हो गए, कहा कि वो कौन है रिपोर्ट कार्ड मांगे वाला। तो खैर उनके समर्थक तो कहेंगे कि कहीं कुछ नहीं है। हाँ, हम तो मैंने इसलिए नहीं हमको भेजा है गरीबों ने कि हम जो भूमिहीनों गरीबों का घर जो है बुलडोजर से उड़ाया जाए, उजाड़ दिया जाए और हम चुपचाप तमाशा देखेंगे। ये मामला लोकसभा के अंदर भी उठेगा और सड़कों पर भी उठेगा कि कोई बंधुआ मजदूर रखे और मजदूरी मांगने के लिए दरवाजे पर जाए तो गला में गमछा लगा करके गोली मार करके उसकी हत्या कर दे। रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड में देखा हम लोगों ने, जोगिया गांव में अजीत तिवारी ने कितना किया, माने बर्बर अत्याचार हुआ ना। ये 1,62,000 मजदूरी बाकी था, वो गए और गोली मार करके हत्या कर दिया। वो दूसरे यहाँ काम पकड़ लिए थे कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा काम छोड़ के दूसरे जगह चला गया। यहाँ भरत तिवारी की झूठे इनकाउंटर में हत्या की गई कि भाई इनकाउंटर हो रहा है। जब नौजवान पिस्तौल फेंक दिया तो फिर गोली मारने की क्या जरूरत थी भाई, है। तो हम तो न्याय के लिए, हर जाति के लिए लड़ रहे हैं, ठीक ना, अन्याय के खिलाफ में लड़ रहे हैं। हम इसमें कोई जात पात नहीं देखते हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं वो देखते हैं कि जो मरा वो किस जाति का है, जो मारा किस जाति का है। तो जो मारा है उसके पक्ष में वो खड़ा होंगे और जो मारा है उसके खिलाफ में खड़ा होंगे। लेकिन हम दोनों स्थितियों में जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके पक्ष में खड़ा होंगे, और जो अन्याय किया है, चाहे किसी जाति धर्म का हो, जाति का, समाज का हो, कितना ताकतवर हो, कितना बड़ा वो शेर हो, हम लोग उसके खिलाफ में बोलेंगे, लड़ेंगे, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। और हम माने हमारा 2.5 साल पूरा हो गया, अपना अर्धवार्षिक रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे कि हमने इन वर्षों में क्या किया। कुछ लोग राय दे रहे हैं कि भाई 3 साल पूरा हो जाइए, जाने दीजिए, तो 3 साल का अपना भी हिसाब दीजिएगा कामकाज का कि लोकसभा में क्या किया, बाहर उन सवालों पर जो आंदोलन हुआ उसमें कहाँ कहाँ रहे आप, या फिर जो आपको पैसा मिला उसमें कहाँ कहाँ आप खर्च किए, उसका हिसाब किताब क्या है। और इसके अलावा जैसे रेलवे का मामला है, शिक्षा विभाग का मामला है, स्वास्थ्य विभाग का मामला है, वहां पर क्या किए आप। हम तो जीतने के साथ ही गए लोकसभा में, तो माननीय जो है पथ निर्माण मंत्री को 3 पुलों के बारे में लिख करके दिया। एक कि भाई सीपुर घाट का जो पुल है वो अधूरा है, उसको पूरा करवाइए। यहाँ जो महुली में है, खवासपुर और महुली गांव के बीच में यूपी बलिया को जोड़ने, यूपी और बिहार को जोड़ने के लिए गंगा नदी में बड़ा पुल बनाइए, क्योंकि 6 महीना वो गांव से कटा रहता है ज्यादा समय तक। तो 4 लेन पास हुआ है सड़क, ये पुल, और 1564 करोड़ का। अब कई लोग कहते हैं कि भाई ये तो फलाना का किया है, चिल्लाना का। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम ही जो हो रहा है सो हम ही कर रहे हैं, बल्कि सब लोग के प्रयास से होता है। पहले तो इस काम को करने के लिए जनता कहती है, जनता धन्यवाद की पात्र है कि उनके प्रयास से ये पुल बन रहा है। उन्होंने कहा अपने जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो विधायक हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व MP हो या वर्तमान MP हो, मुखिया हो, वार्ड कमिश्नर हो, सबको लोग बोलते हैं। तो सब लोग इसके लिए इसके हकदार है। ये जो पुल बन रहा है उसमें सब लोगों का योगदान है, सब लोगों के प्रयास से पुल बन रहा है।
और मेरा भी प्रयास है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही मैंने ये से ये काम हो रहा है। आपको कभी ठोकर बांध नहीं बना था यहाँ शाहपुर जवैया में, पिछले साल बना तो बह गया, हम लोग गए थे वहां। फिर इस बार 54 करोड़ का शायद बन रहा है, 52 करोड़ का बन रहा है। इस पर भी हम लोगों ने लोकसभा में 377 के सूचना दिया कि जो मैंने टाइम अवधि था उसमें काम पूरा नहीं हुआ, या फिर जितना लंबाई में बनाना था वो नहीं हुआ, या जितना बेड बनाना था उतना नहीं हुआ। तो हम लोग तो भाई लड़ रहे हैं, सब जगह लड़ रहे हैं। चलिए मैंने काम तो हुआ, अगर गलत हुआ तो उसकी सरकार जांच करे, और जो भी इसमें देरी के लिए या खराब काम के लिए जिम्मेवार है उन पर कार्रवाई हो। सर, भोजपुर के आप एक सांसद हैं और भोजपुर के जो जिलाधिकारी है आपकी बात नहीं सुनते थे, आपकी बात को दरकिनार कर देते थे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 15 अगस्त को, हाँ 15 अगस्त को हम लोग को आमंत्रण मिला झंडा फहराने का। गए हम लोग टाइम पर, मैंने 5 मिनट 10 मिनट पहले ही पहुंच गए। देखे चारों तरफ सीट भरा है, हमने कहा कि भाई हम कहाँ बैठे। तो एक जगह एसपी साहब के बगल में ले जाके बैठाया गया। फिर आकर एक महिला अधिकारी बोली कि सर, जब आए डीएम आए और मंत्री आए कि सर यहाँ से उठ जाए कि वहाँ बैठिए आप। तो वहाँ ले जाकर के धक्का धुक्की में बैठाया। खैर उससे हमको कोई ये नहीं है। कई लोगों ने कहा, जब फोटो डाला गया कि हम पीछे खड़े हैं, ठीक ना, तो कहा, कई लोगों ने कहा कि ये तो मानहानि का मामला बनता है, प्रोटोकॉल का मामला बनता है। तो कोई निजी नहीं मामला है, ये मामला पूरे जिले का मामला था। यहाँ के 4,30,000 वोटरों का मामला था। यहाँ के लाखों भूमिहीन गरीब किसानों का, खेत मजदूरों का, फुटपाथी दुकानदारों का, रिक्शा टमटम ठेला चलाने वाले लोगों का, इनका मामला था। उनके सम्मान की बात थी, कोई व्यक्तिगत सम्मान की बात नहीं। तो हमने मैंने दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय को दिया, वहां लिख करके संसदीय कार्य मंत्री को दिया। तो हो सकता है कि एक वजह ये हो। ठीक है, आवाज को बुलंद करने के लिए आज तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करते थे, उनको प्रशासन के पास हिरासत में लिया गया। ये गलत है, ये गलत बात तो नहीं सुनी जा रही है। बात सुनिए, वहां तो प्रधानमंत्री को सुनना पड़ा बात। भाजपा के मंत्री बोल रहे थे कि भाजपा सर मोदी सरकार में इस्तीफा नहीं होता है। तो इस्तीफा तो लेके दिखा दिया छात्र युवाओं ने कि इस्तीफा लेने वाले में दम होना चाहिए। इस्तीफा तो ले लेगा। कृषि कानून जो वापस हो गए कि नहीं होगा कृषि कानून वापस, किसानों ने अपना दम दिखाया, कृषि कानून वापस हुआ। छात्र युवाओं ने दम दिखाया, शिक्षा मंत्री वापस हुए। अब माननीय गृह मंत्री जी को जवाब देना होगा कि जो छात्रों पर AK-47 से गोली चली, 303 से जो गोली चली, छात्रों पर जो जंतर मंतर पर पैलेट गन से जो मैंने प्रहार किया गया है, छात्राओं के प्राइवेट पार्ट में जो है डंडे से प्रहार किया गया है, पुलिस की वर्दी में कहिए तो मैंने इस तरह से अत्याचार हुआ, कील ठोका हुआ लाठी से मारा जाता था। माने ये विदेश के बच्चे हैं, इसी देश के बच्चे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई आप कहिए कि किसके आदेश पर यह हुआ, इसीलिए संसद नहीं चला। और हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी सदन खत्म होने के 3-4 दिन पहले बोले कि जवाब देंगे। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर आएंगे। वो सदन में ही रहते हैं, दिन भर रात भर काम करते हैं, रात को घर जाते हैं। तो जब सदन में है आप तो सदन के अंदर आना चाहिए। 13 तारीख को जिस दिन माने खत्म हो रहा था, 13 अगस्त को सत्र, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी 2 मिनट के लिए आए, वंदे मातरम हुआ और सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। क्या तमाशा है भाई। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा विदेश घूम रहे हैं और जिस काम के लिए हैं उस काम को वो करना नहीं चाहते हैं। आप रात भर जा करके काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जवाबदेही जो है गृह मंत्रालय में है, गृह मंत्री के पद पर हैं, उसके लिए कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो ये कैसा काम हो रहा है भाई। एक सवाल है कि आप शाहपुर विधानसभा में बैठे थे 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो धमौल में वोट का बहिष्कार किया गया लोकसभा चुनाव के समय। अभी भी 2.5 साल का कार्यकाल हो गया, वहाँ पे सड़क नहीं हुई। तो ये तो सरकार को बनाना है, सड़क तो हमारे फंड से नहीं बनेगा। बनाना होता तो हम लोग बनवा देते लड़कर, ठीक ना। हम लोग तो लिख करके अब जो बनाए, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है ना।
तो और तेजी से बढ़ना चाहिए। और वोट बहिष्कार भी एक तरह का राजनीति है। इससे किसका भला हुआ? ठीक ना, किसी का भला तो नहीं हुआ वोट बहिष्कार से। और माने हम लोग तो उदाहरण देते हैं आपको, यहाँ कोसियर गांव है तरारी विधानसभा। 2020 में जब वोट मांगने गए हम, तो कोसियर गांव के कुछ नौजवानों ने मैंने कहा कि भाई यहाँ पुल बनेगा तबे जो है वोट माने दिया जाएगा, पुल नहीं तो वोट नहीं। पुल के लिए हम दिए थे लिख करके पुल निगम को, या प्रयास भी कर रहे थे, उसकी नापी भी हुई थी। लेकिन राजनीति की, चूंकि वहां माले का ज्यादा वोट था, गरीबों का ज्यादा वोट था, कि वोट बाइकाट। हम समझाए कि भाई लड़ेंगे, दीजिए वोट, हम तो आए, नापी भी हो गई है, तो नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। तो धमोल में भी रणनीति। अरे सुनिए बात। इसके बाद हम लोग लगे रहे और 2022 में पुल बन करके तैयार हो गया। हमने उद्घाटन भी कर दिया। और जब इंडिया गठबंधन ने समर्थन किया, भाकपा माले ने खड़ा किया चुनाव में, तो गए वोट मांगने के लिए कि भाई अब तो पुल बन गया, दिए पूरा गांव देश संगठित होकर के वोट। तो कुछ बीजेपी समर्थक नौजवान आगे कहे कि ये कैसे होगा भाई, ये कैसे होगा? हमने आपको छोटी पुलिया के लिए मैंने पॉइंट में बोला था, वो नहीं बना। ये देखिए स्कूल तक जाने का रास्ता भी नहीं बना, तो हम वोट कैसे आपको दे देंगे? वोट तो हम भाजपा को देंगे, ठीक ना। तो खैर ये बोल रहे हैं कि वोट बहिष्कार का माने राजनीति होता है, ठीक ना। हम लोग तो इसके लिए लगे हैं, कहिएगा तो दिखा देंगे, हम लोग चिट्ठी जारी कर देंगे कि धमौल के सड़क के लिए दिए हैं हम लोग, कहिएगा तो भेज देंगे, आपके व्हाट्सएप पर भेज दीजिए इन लोगों को। और हम लोग बार बार हर एथी की मीटिंग में उठाते हैं इस सवाल को। जिले के जितने इस तरह के सड़क है, एक कुसमी गांव है, वहां भी लोग वोट का बाइकाट किए थे। चरपोखरी ब्लॉक में गया विधानसभा, एक कुंजन टोला है उधर हो रहा था, गए हम लोग, तो मना लो कहा कि नहीं, तो स्वीकृत हो गई सब सड़कें। अब इसका क्या रिपोर्ट है, ये स्वीकृत हुई है सड़क, ये धमौल वाली नहीं हुई। हम लोग देख लेंगे उसको, लेकिन दिए थे हम, हैं? जाने का रास्ता बंद है। हाँ, तब तो डबल इंजन की सरकार है, और ताकत लगना चाहिए, तेजी से काम होना चाहिए।